बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद औरंगज़ेब खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं। आज आप लोगों के साथ एक बात क्लियर करूंगा जनाब कि ना तो मैं पीपल्स पार्टी का सपोर्टर हूं, ना नून लीग का सपोर्टर हूं और ना ही पीटीआई का सपोर्टर हूं, और ना ही मैं इन तीनों जमातों से नफरत करता हूं। मैं बिल्कुल गैर जानबदार किस्म की रिपोर्टिंग करता हूं और आप लोगों के साथ कभी भी मैं किसी ऐसे जुमले की वजह से आपके सामने नहीं आया कि जिसमें तासुब भरा हो। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि इन तीनों पार्टीज़ में से अगर कोई अच्छा काम करता है तो वो आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि अच्छे काम पर तारीफ बनती है और बुरे काम पर तनकीद भी मैं ज़रूर करूंगा, चाहे मुझे किस किस्म के हालात का सामना क्यों ना करना पड़े। आज की एक न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप लोग जानते हैं कि दो ट्रेंड्स पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा मकबूल रहे हैं। एक ट्रेंड एब्सोल्युटली नॉट, जो कि पीटीआई हुकूमत ने अमेरिका को जब अड्डे देने से इनकार किया तो अवाम की तरफ से और पीटीआई हुकूमत की तरफ से ये ट्रेंड स्टार्ट किया गया था। इसमें गालबन आप लोगों ने भी शिरकत की होगी। उसके बाद दूसरा ट्रेंड बनाया गया नून लीग की तरफ से, जिसमें ये कहा गया था कि वाई नॉट मेरी जान। उसमें भी काफ़ी सारे लोग अवाम में से ही थे, क्योंकि पाकिस्तानी ही हैं जो नून लीग में बटे हुए हैं, पीटीआई में बटे हुए हैं और पीपल्स पार्टी की शक्ल में मौजूद हैं। तो जनाब बात यहाँ पर मैं करना चाहूँगा, इन दोनों ट्रेंड्स के हवाले से आपको कुछ क्लेरिफाई करना चाहूँगा कि इन दोनों ट्रेंड्स में असल हकीकत क्या है, बात क्या है, ये दोनों ट्रेंड्स क्यों बनाए गए। और उसके बाद आपको ये भी बताऊँगा कि इस्लामाबाद के होटल्स को क्यों खाली करा दिया गया है, वहाँ पर कौन से फ़ौजी आने वाले हैं, क्यों आने वाले हैं या कितने दिनों तक रहने वाले हैं और उनके मकासद क्या हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नून लीग के हवाले से कि नून लीग ने जितना अरसा पाकिस्तान में हुकूमत की है, उन्होंने एक बात आया की कि हमने अमेरिका को कभी भी अमेरिका की कोई बात नहीं मानी और अमेरिका को अपने जूते की नोक पर रखा। वो कहते हैं कि जनाब हमें एटमी धमाके करने से रोका गया, लेकिन हमने धमाके किए। वो आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की जो गुफ्तगू है इंटरव्यूज़ की शक्ल में मौजूद है, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, और उन्होंने इस हवाले से सारी बातें आया की कि किस वजह से धमाके किए गए थे या किसने रोका था या किसने करने का हुक्म दिया था। ये सारी बातें वो क्लियर कर सकते हैं। और उसके बाद हम बातें हैं जनाब पीटीआई हुकूमत की जानिब, जिन्होंने कहा था कि हम अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे। उसके बाद कुछ सहाफ़ी दोस्त हमारे ये कह रहे हैं कि अब अड्डे तो नहीं दिए गए, लेकिन होटल्स दे दिए गए, यूनिवर्सिटीज़ दे दी गई, बल्कि पूरा इस्लामाबाद दे दिया गया। तो इस हवाले से मैं अपने तमाम सहाफ़ी भाइयों से डिसएग्री करता हूँ। डिसएग्री करने की वजह यह है जनाब कि आप एक पढ़ा लिखा तबका हैं, आप जब भी कोई बात करें उसमें दलाइल ज़रूर होने चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि इस्लामाबाद में जो है ना होटल्स को खाली करा दिया गया है, वहाँ पर अमेरिका के फ़ौजियों को रिहाइश दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर अगर आप इस बात के तनाजुर में जाते हैं, आपको एक बात क्लियर है कि अमेरिका और तालिबान के दरमियान एक मुआहदा हुआ था कि 31 अगस्त 2021 को तमाम अमेरिकी फ़ौजी अफ़गानिस्तान छोड़ देंगे। अगर वो नहीं छोड़ेंगे तो उसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो अमेरिकी फ़ौजी इस बात के खुद ज़िम्मेदार होंगे। ये बात तो आप लोग जानते हैं। और उसके बाद अमेरिका ने कोशिश की कि ये डेट बढ़ाई जाए, लेकिन नहीं बढ़ाई जा सके क्योंकि तालिबान ने बिल्कुल इनकार कर दिया। बात यह है कि जब ये तमाम मुज़ाकरात हो रहे थे, ये तमाम मामलात तय पा रहे थे, उस वक़्त पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ और काफ़ी सारी आलमी ताकतों के साथ एक वादा किया था, और वादा ये था कि जनाब जब अफ़गानिस्तान से अमेरिकी अफवाज का इनखला होगा तो पाकिस्तान अमेरिकी अफवाज की मदद करेगा इनखला में। तो जनाब जब वहाँ पर डेट जो है ना करीब आ गई, उसके बाद फिर फ़ौरन से पहले उन फ़ौजियों को वहाँ से निकलना पड़ा। तो बात यह है कि उसके बाद उन्होंने वहाँ से फ़्लाई किया और वो पाकिस्तान आ गए। तो अब आपको क्लियर करना चाहूँगा कि जब तमाम फ़ौजी अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आ जाएंगे, फिर यहाँ से उनको फ़्लाइट्स के ज़रिए अमेरिका भेज दिया जाएगा। उन्होंने सिर्फ इतना अरसा रहना है। इसके पीछे ना तो कोई अगराज़ मकासद हैं और ना कुछ है। कुछ साफ़ी बरादरान ये भी कह रहे हैं हमारे कि जनाब वो वहाँ यहाँ पर आकर कुछ नक्शा नवीसी का काम करने लगे हैं, या उन्होंने कुछ यहाँ से मालूमात इकट्ठी करनी है, फ़लाँ काम करने हैं। ऐसी सारी चीज़ें आपको सोशल मीडिया पर नज़र आ रही हैं, लेकिन जो हक़ाइक़ थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। तो जनाब यहाँ पर बात आपसे करना चाहूँगा कि मैं आप लोगों के लिए इस किस्म के हक़ाइक़ लाता रहूँगा। आप लोग मेरे दस्त बाजू बने, मुझे सपोर्ट करें और मेरी इस आवाज़ को दूसरे दोस्तों तक भी पहुँचाएँ। अपना और अपने इस चैनल का ढेर सारा ख्याल रखिएगा।